हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। इन दोनों भागों का अपना अलग अलग काम होता है। राइट वाला हिस्सा जो है वो आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, धुन के लिए बना है। लेफ्ट वाला हिस्सा ज़्यादा तर्कसंगत है, उसमें साइंस है, उसमें लॉजिक और उसमें प्लानिंग्स हैं। जितनी ज़्यादा हमारे दिमाग की पावर होगी उतनी हमारी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी, उतना हमारा आईक्यू लेवल अच्छा होगा, चीज़ों को पिक्चर में जल्दी याद रख पाते हैं। राइट और लेफ्ट का जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन होगा उतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे। हमारा अवचेतन मन भी राइट साइड ही होता है। ज़्यादातर लोगों का लेफ्ट वाला हिस्सा ही काम करता है। इन्फॉर्मेशन दो अलग अलग हिस्सों में स्टोर होती है। जितना ज़्यादा हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों का कॉम्बिनेशन होगा उतनी ज़्यादा हमारी मेमोरी पावर अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा हमारी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा हमारा आईक्यू लेवल अच्छा होगा। मेमोरी का मतलब क्या है? हमारा जो मेमोरी है वो ज़्यादातर इमेजिनेटिव मेमोरी है, विजुअलाइजेशन वाली मेमोरी है। हमें चीज़ें नंबर में याद करने के बजाय उसको पिक्चर में याद करना ज़्यादा आसान होता है। इसलिए हमारे ब्रेन का राइट पार्ट वो ड्राइंग को, पिक्चर को याद रखता है और हमारा लेफ्ट पार्ट नंबर्स को याद रखता है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारे राइट साइड वाली मेमोरी लॉन्ग टाइम वर्क करती है। हमारा अवचेतन मन भी राइट साइड में होता है। हमारी जितनी भी याददाश्त है वो राइट साइड में है। अगर आप अपनी याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रेन का राइट हिस्सा ज़्यादा इस्तेमाल करें और लॉजिक बढ़ाना चाहते हो तो लेफ्ट हिस्सा इस्तेमाल करो। अगर दोनों को बढ़ाना चाहते हो तो राइट और लेफ्ट दोनों को साथ इस्तेमाल करो। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमारा दिमाग 50-50% काम करता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉजिक पर ज़्यादा बेस्ड है, जिससे ज़्यादातर लोगों का लेफ्ट ब्रेन काम करता है। लेकिन आप जब इमेजिनेशन लगाते हैं तो आपका राइट वाला हिस्सा ज़्यादा काम करता है। आईक्यू लेवल को बढ़ाने का नंबर 1 तरीका है, अगर आप सारे काम राइट हैंड से करते हैं तो आज से आप सारे काम लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दीजिए। आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके देखिए। जो भी आप राइट हैंड से काम करते हैं कोशिश करिए कि आप उस काम को लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं। अगर आप ये थोड़ी देर के लिए भी कर लेते हैं तो उतनी देर में ब्रेन की सारी जो नर्व हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। ब्रेन के वो फंक्शन जो अभी तक यूज ही नहीं हो रहे थे डिफरेंट तरीके से यूज करना शुरू कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और जो राइट पार्ट बॉडी के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। अब हम आपको ब्रेन की एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। इसे ब्रेन जिम भी कहते हैं। हाथों से अलग अलग क्रियाएं करनी होती हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। हम अपने दोनों हाथों में एक हाथ में ओके साइन बनाएं और एक हाथ में विक्ट्री साइन बनाएं। इसको रिवर्स करते जाएं। हस्त मुद्राएं करें, डीप ब्रीथिंग करें। नंबर 3, हाथों को क्लॉकवाइज घुमाएं। हल्के हाथों से अपने दोनों कानों की मालिश करें। हल्का कानों के पार्ट्स को दबाएं। ऐसा करने से हमारी वेगस नर्व एक्टिव होती है। एक हाथ से सर्कल बनाएं, एक हाथ से रेक्टेंगल बनाएं। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चेंज दिखने शुरू हो जाएंगे।